मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाई ज़ातिल बुरूज। कसम है आसमानों की जिसमें बुरूज है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद सिकंदर रिजवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूहानी मसीहा। एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई कैलकुलेशन के साथ, एक नए अंदाजों के साथ और एक नई प्रेडिक्शंस के साथ आज बहुत ही अहम दो बुरूज की बात है। हम इनकी कंपैटिबिलिटी की बात करेंगे, इनका मिजाज कैसा रहेगा अगर इनकी शादी हो जाती है, अगर इनकी दोस्ती हो जाती है, या इनका अगर बिजनेस, कारोबार या सफर रहता है तो वो कैसा होगा। इसमें हम बताएंगे इनका लकी नंबर क्या होगी, इनका डिजिट क्या बनता है, इनका न्यूमरोलॉजिकल जो साइंस, अकल्ट साइंस है उसके मुताबिक इनकी रिजल्ट्स क्या होंगे। और हम बताते हैं अपने प्रोग्राम में ताबीर ख्वाब। ताबीर ख्वाब का सेशन भी इंशाल्लाह मैं जल्द शुरू करने वाला हूं। चूंकि रमजान की आमद है तो इंशाल्लाह रमजान ट्रांसमिशन भी इंशाल्लाह मेरी जल्द शुरू होने जा रही है। हम आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे दो बड़े प्लैनेट्स की। जैसा कि आपको पता है कि आप मेरे तरतीब से एक प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, उनकी कैलकुलेशन देख रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, आपकी बहुत दाद वसूल हो रही है और लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार रहता है कि रिजवी साहब आप नए प्लैनेट्स का रिजल्ट्स, उनके साथ कैलकुलेशन कब देने वाले हैं। तो आज बारी है जेमिनाई का प्राइसिस के साथ साथ कैसा रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले मैं एलिमेंट पर बात करता हूं। जेमिनाई का आंसर आपको पता है कि एयर है। हूत यानी जो पाइसिस का जो मिजाज होता है वो पानी है यानी वाटर है। दोनों में हम बात करेंगे कि इनका रब्त जो है वो कैसा रहेगा। इल्म नजूम के जो क्वाइद हैं उसके मुताबिक हम इनके दरमियान मुआफकत को बताएंगे, इनका जाविया नजर जो है वो कितना मौजूद है। फिर हम बात करेंगे हूत की यानी पाइसिस की पर्सनैलिटी के लिए। ये हम पहले बात करेंगे कि पर्सनैलिटी इनकी कैसी होगी, पाइसिस वाले किस तरह के होते हैं। पाइसिस वालों की जो पर्सनैलिटी है अक्सर जो है वो बेयकीनी लोग होते हैं। इनकी कैफियत के अंदर इनकी जो सबसे ज्यादा पर्सनालिटी के अंदर सुस्त रवि का शिकार होते हैं, बेपरवाह लापरवाह लोग होते हैं, उलझे हुए होते हैं। इनका माइंड जो है वो बैलेंस में नहीं होता, गैर यकीनी बात करते हैं और अदम तवाजन में हमेशा ये रहते हैं। अगर इनका मैं कंपैटिबिलिटी की बात करूं, अगर इनकी शादी हो जाती है, अगर इनके जो है वो मंगनी शादी या निकाह हो जाता है तो उसके अंदर इनकी रीडिंग्स कैसी रहेगी। चूंकि आज हमारा मौजू भी यही है कि जोजा का बुर्ज हौत के साथ जिनका असेंडेंट, जिनका बर्थ चार्ट के अंदर जायचा बनवाकर जिनका असेंडेंट यानी बुर्ज जोजा यानी जेमिनाई और पाइसेस यानी उनका बुर्ज हूत हो, ये मैं उनकी कैलकुलेशन बता रहा हूं कि अगर बुर्ज जोजा और बुर्ज हौत यानी पाइसेस वालों को अगर जोड़ना हो, अगर इनकी शादी देखनी हो तो इनके रिजल्ट्स क्या आएंगे, आज हम उन पर बात करेंगे। तो इनके रिजल्ट्स की तरफ हम आते हैं तो इनकी मैरिज कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, इनका जो एक दूसरे के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इम्तजाज रखा है, जो इनकी जो कैलकुलेशन रखी है, आज वो मैं आपको इसकी रीडिंग देने जा रहा हूं। तो आप एक चीज याद रखिए कि जब भी बुर्ज जोजा यानी जेमिनाई वाले बुर्ज हौत के साथ शादी होती है तो एक बहुत बड़ा अंसर इनके दिल में आता है। और जोजा की फितरत क्या होती है और बुर्ज हौत वालों की क्या होती है। तो हमेशा जो बुर्ज जोजा है वो दिलचस्प रहता है, पुरजोश रहता है। जोजा को मछली हद से ज्यादा हसास लगेगी, यानी जोजा वालों को बुर्ज हौत वाले हमेशा सेंसिटिव लगते हैं। छोटी छोटी बातों में इनको मनाना रूठना बहुत अच्छा लगता है। तो इनकी जो बुर्ज जोजा वाले बुर्ज हौत के बारे में जो एक राय कायम करते हैं वो सेंसिटिव राय जो है वो रखते हैं। बुर्ज हौत वाले यानी पाइसेस वाले लोग अक्सर आपने देखा होगा कि लाइट ऑफ करके अपने रूम के अंदर घंटों बैठे रहते हैं, ये उनकी फितरत है। अगर बात की जाए बुर्ज जोजा की मेंटल अंडरस्टैंडिंग की और फिजिकल अंडरस्टैंडिंग की, तो बुर्ज जोजा का बुर्ज हौत के साथ यानी जेमिनाई वालों का बुर्ज हौत यानी पाइसेस वालों के साथ दोनों के प्यार मोहब्बत के जो मामलात हैं वो दिक्कत में रहेंगे। दोनों ही के रवैयों में चेंजिंग्स आती रहेंगी। इनकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग के अंदर बहुत ज्यादा मसाइल आ सकते हैं। दोनों ही अपनी रो में बहने वाले और मसाइल से कतरा कर बहुत उम्दगी से निकल जाने वाले होते हैं। अगर दोनों ही
की बात की जाए तो मेंटल अंडरस्टैंडिंग, फिजिकल अंडरस्टैंडिंग इनकी बहुत मुश्किल से मिलती है। जेमिनाई वाले और बुर्जे होत वाले हमेशा अपनी रो में बहना पसंद करते हैं, क्योंकि बुर्जे जौजा की डायरेक्शन और होती है और बुर्जे हूत वालों की, पाइसिस वालों की जोजा के साथ मेंटल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं मिलती। वो एक अलग, एक मशरिक में रहने वाला है, एक मगरिब में रहने वाला है, तो इनके अंदर हमेशा तजाद रहता है। अक्सर मियाँ बीवी के अंदर छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियां और गैर यकीनी तौर पर एक दूसरे को डर सा महसूस होता है। एक दूसरे के साथ एक दूसरे से सीक्रेट अपना आउट नहीं करते। मेंटल अंडरस्टैंडिंग में ये बोलने में बहुत ज्यादा जो है वो झिझक महसूस करते हैं। याद रखिएगा कि बुर्जे जौजा को बुर्जे पाइसिस वालों के यानी के साथ हमेशा जोड़ना गैर यकीनी करेगा, नामुमकिन हो जाएगा बाजुकात। ताहम दोनों के बाज़ोक तो हैं, दुनिया की उम्दा चीजों को शऊर रखते हैं, इनके अंदर शऊर बहुत ज्यादा होते हैं। वो अपनी एक एजुकेशनल के अंदर महारत रखता है, वो अपनी एजुकेशन के अंदर महारत रखता है, तो इनकी जो डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल ऑपोजिट होती है। तो यही मुश्तरिक दोनों को एक दूसरे से करीब लाने के मौजिब होते हैं। बहरहाल ये कोई ठोस बुनियाद पर नहीं होते। जैसा कि मैंने कहा कि दोनों ही बाशऊर होते हैं, अहले ज़ौक़ होते हैं, तो बुर्जे जौजा वालों की बुर्जे होत वालों के साथ यानी पाइसिस वालों के साथ कोई इतनी जमती नहीं है, कोई इतनी इनके साथ वो एक जिंदगी में बैलेंस नहीं रहता। तो अगर मैं कंक्लूजन करूं, अगर मैं फाइनल रिजल्ट बताऊं, तो मैं ये कहूंगा कि बुर्जे जौजा वालों की यानी जेमिनाई का बुर्जे होत के साथ ना मिजाज मिलता है। मंगनी होगी, मंगनी टूट जाएगी, शादी होगी, शादी टूट जाएगी। और जिन लोगों की जेमिनाई पाइसिस वालों के साथ जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं, उनका अंजाम अक्सर तलाक पर वाक़या होता है, जिनका असेंडेंट बुर्जे जौजा और बुर्जे पाइसिस हो। इसी तरह इनकी जो दोस्ती है वो एक लिमिट हद तक खत्म हो जाती है। इसी तरह इनका जो बिजनेस होता है, बिजनेस के अंदर भी इनकी बहुत लॉसेस होते हैं और हमेशा पाइसिस वाले काम खराब करते हैं, बिजनेस में लॉस ज्यादा करते हैं जब भी ये जोजा के साथ जुड़ते हैं। तो अगर आप भी अपना जायचा चार्ट बनवाना चाहते हैं, अगर अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, दोस्ती का मयार जानना चाहते हैं या कारोबारी मुआफकत जानना चाहते हैं, तो आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ भेज कर वो तमाम चीजें जान सकते हैं। इस चैनल के अंदर आपको ताबीर ख्वाब भी बताई जाती है, आपको लकी नंबर भी बताए जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, प्रोग्राम देखते रहिएगा और फीडबैक देते रहिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।